थैंक ऋत्विका। डिक्टियोसोम, यस। अगर प्लांट में गोल्गी ऑपरेटस पाया जाता है, व्हाट इट विल बी कॉल्ड? डिक्टियोसोम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लाइसोसोम। और लाइसोसोम एंड लाइसोजाइम दो बेटा अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये आपका सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, यूकैरियोट्स का फीचर है। एंड लाइसोजाइम क्या होता है आपका? दैट वाज एंजाइम जो हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में, क्या करता था? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक करता था नाग एंड नैम के बीच का। यही पढ़ाया था। यस मैम। चलो आ जाओ अश्मिता बेटा, आज लास्ट के पहले ही कह देती हूँ, पिट होगी अश्मिता। आ जाओ जल्दी से, कॉपी लेके बेटा बैठ जाओ पढ़ने, बहुत बातें हो रही हैं। A sac of हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, वेसिकल्स होते हैं सैक के टाइप में, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, वॉइस क्लियर है मेरी? अब व्हाट इज हाइड्रोलिटिक? देखो, लिटिक मतलब लाइसिस से है, ठीक है, और कैसे लाइस कर रहा है बेटा? विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर आया और इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। तो हाइड्रोलिटिक मतलब क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ वाटर ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। यहां लिख भी दूं मैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है आपका? ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, चलो फिर दूसरा पॉइंट अगर हम इस पर डिस्कस करें तो ये और क्या कहलाया जाता है आपका? यहां पे लिख दूं सुसाइडल बैग, क्योंकि इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम से ये खुद को भी डिग्रेड कर सकता है इन अ वेरी सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, फिर कैसा होता है ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है? दीज ऑल आर एसिडिक। तो ये कैसा है आपका? एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक नेचर किसी और चीज का भी पढ़ाया मैम ने? जल्दी से बताओ। यस मैम। कहाँ? डीएनए। बस यही तो अच्छा लगता है तुम लोगों का। किस वजह से? फॉस्फेट। ड्यू टू फॉस्फेट आयन। यस, देखो मोहिनी भी है क्लास में, वेरी गुड मोहिनी। फॉस्फेट आयन की वजह से डीएनए एसिडिक होता है। ठीक है, चलो न्यूक्लियस एसिडिक होगा या नहीं? यस मैम। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। यस। चलिए स्लाइड में लिखवाया मैम ने, है ना। चला जाओ। मेडेन कहाँ बन रहा है बेटा? बनेगा आरईआर में, और मॉडिफाइड होगा कहाँ? बताओ जल्दी से, प्रोसेस कहाँ पे होगी? पीपीटी करवाया था गोल्गी ऑपरेटस में। यस, चलो मेड इन द आरईआर एंड मॉडिफाइड इनटू द गोल्गी ऑपरेटस, है ना। डन इतना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट है ये भी आपका। ठीक है, अब क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं बेटा, तो इसमें एक स्पेशल इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है जो ऑटोडाइजेशन से रोकती है। ठीक है, इसीलिए सर्टेन कंडीशन पे सुसाइडल बैग कहलाएगा। ठीक, लिखो स्पेशल इनर मेम्ब्रेन that resist ऑटोडाइजेशन। ठीक है, खुद को नहीं डाइजेस्ट करता। ठीक है, चलो अब कैसा डाइजेशन करेगा ये आपका? इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। व्हाट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन? इंट्रा मीन्स सेल के अंदर आ रहा है। ठीक है, इनगल्फिंग कर ली, जिस भी सेल को डिग्रेड करना था उसको, और फिर वहीं पे, गुड इवनिंग दीक्षा, ठीक है, वहीं पे क्या करेगा बेटा? एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का सिक्रेशन करेगा और उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, पहला पॉइंट। अब बेटा इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर रहा है, तो वो जो प्रोसेस होती है इनगल्फिंग की, वो क्या कहलाती है? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? फैगोसाइटोसिस। ठीक है,
ठीक है। अब डाइजेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन है, ठीक है। ब्रेक डाउन हुआ तो जो डाइजेस्टेड पार्टिकल थे वो तो हो गए, बाकी जो बचे थे वो क्या हो जाएंगे, वापस से वो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस से अंदर आया और एक्सोसाइटोसिस से क्या हो गया, आपका डाइजेस्टेड वाला पार्ट बाहर चला गया, ठीक है। देखो डाइजेशन प्रोडक्ट, ठीक है बेटा, चलो डन। भारती इज हियर। अच्छा, आज तो लाइम के नाम से भी नहीं है, ठीक है बेटा। सो ये मैम इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। चलो कहाँ पे, कैरी आउट द इंट्रासेलुलर डाइजेशन वाया phagocytosis of the membrane bound food vacuoles. Digestion products pass back to the cell via exocytosis. Endocytosis से मटेरियल अंदर आएगा और एक्सोसाइटोसिस से क्या होगा, बाहर, डाइजेस्टेड वाला बाहर चलेगा। फिर आता है बेटा वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स। अब ये वैक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, किसका प्रोमिनेंट फीचर है, प्लांट सेल का, है ना। डन एवरीवन, could I move to the next one? इतनी ब्लैंकेट वाली ठंड हो गई है प्रतिभा। डन, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स, नेक्स्ट डालो हेडिंग, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स। क्या है बेटा, ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है। मेम्ब्रेन बाउंड कौन नहीं था अभी तक, कौन सा ऐसा ऑर्गेनल पड़ा है विच इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन लेस होता है, बताओ जल्दी से। कहाँ पाया जाता है ये, प्लांट सेल का प्रोमिनेंट फीचर है, ठीक है। एब्सेंट होते मोस्टली एनिमल सेल्स में, अगर होते भी हैं तो इट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। ओके ऐसा, चलो ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, अगर ये आपकी जो वैक्यूल्स होते हैं जिस सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं, विच इज कॉल्ड एज स्टोनोप्लास्ट, लिख लो। इन प्लांट्स the cell enclosed by a membrane called as स्टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो टोनोप्लास्ट किसका प्रोमिनेंट फीचर है, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन अगर आता है तो। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, कहाँ पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन, अब फंक्शन के अकॉर्डिंग बेटा अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो नाम भी थोड़ा सा क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक। तो इसमें 3 हम पढ़ेंगे। तीन पढ़ेंगे, कौन कौन सा, पहला फूड वैक्यूल्स, दूसरा होता है आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, और थर्ड नंबर पे होता है गैस वैक्यूल्स, ठीक है। तो फंक्शन अलग अलग हो गए तो नाम भी अलग अलग हो गए हैं, बाकी ये आपके वेसिकल्स या वैक्यूल्स ही हैं, ठीक है।
काफी सारे बच्चे आ गए भाई जो अभी अभी आए हैं। हेलो टू एवरीवन। अब फूड वैक्यूल्स का काम क्या है बेटा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाएगा। इंट्रासेलुलर डाइजेशन। खुशी भी आ गई। खुशी ने कहा अच्छा ये वाली बात, ब्लैंकेट इज अलाउड। कोई बात नहीं, मैं भी आ जाती हूँ। ऐसा था ना खुशी? चलो, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा? हाथ ठंडे हो गए थे, वो गर्म करने गई थी, मैम को याद ही नहीं रही थी क्लास की। ओ भाई इतनी ठंड है। पंप एक्सेस वाटर आउट। ठीक है, एक्सेस वाटर होगा उसको बाहर निकाल देता है। गैस वैक्यूल्स का काम क्या है बेटा? बैलेंसी को मेंटेन करेगा। तो ये मोस्टली कहां पे पाया जाएगा जल्दी से बताओ? एक्वेटिक प्लांट में, है ना? फ्लोटेशन तो वहीं पाया जाएगा, एक्वेटिक प्लांट में, है ना? गुड इवनिंग सुमीक्षा। आश्मिता ध्यान बस मैम पे रखो बेटा, इसीलिए स्पॉटलाइट है मैम। मेंटेन के बाद बायोन्सी बेटा, BUYOUNCY। ठीक है, कर लिया सबने? अब एक बहुत बढ़िया सी चीज पढ़ाती हूँ, ठीक है, विच विल बी हेल्पफुल इन योर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। दोनों में 2 ऑर्गेनल पढ़ाऊंगी जो काम आता है। ठीक है ठीक है बेटा। बेटा फूड वैक्यूल का काम इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल क्या काम करेगा? अगर वाटर एक्सेस आ गया है सेल के अंदर तो उसको बाहर निकलवाएगा। ठीक है, गैस वैक्यूल्स का काम क्या है? एक्वेटिक प्लांट में पाएगा जिससे कि बायोन्सी मेंटेन रहे, फ्लोटेशन। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट हेडिंग डालो, माइटोकॉन्ड्रिया। यस रजब, एग्जैक्टली। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें बेटा, किसका फीचर है ये? प्रोकैरियोट का या यूकैरियोट का? यूकैरियोट का। ठीक है, प्रेजेंट है यूकैरियोट। फिर अगर बात करें तो इसको और क्या नाम से जाना जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बनाता है ये? एटीपी। एटीपी फॉर्मेशन करवाता है। काम क्या है बेटा? एटीपी का फॉर्मेशन करना। व्हाट इज एटीपी? Adenine triphosphate. कब बनेगा एटीपी ये बताओ? कब बनेगा एटीपी? During respiration. रेस्पिरेशन में बनेगा। ठीक है, और किसमें? 2 तरीके के रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक तो पढ़ते हैं एरोबिक, दूसरा पढ़ते हैं एनारोबिक। ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी कहाँ पे जनरेट होता है? Aerobic. ठीक है, तो इट इज द, बोल सकते इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कैन बी कॉल्ड इट Yes, ma'am. साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी जब रेस्पिरेशन पढ़ोगे ना तो यहीं पे साइकिल्स पढ़ोगे बहुत सारे। नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना? यहीं पे होगा। यस, कीमोस्मोटिक थ्योरी, ये सारा कुछ यहीं से रिलेटेड है। फिर डायमीटर की बात करें, कितना डायमीटर होता है इसका? 0.2 होता है, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, ये इसका डायमीटर है। और लेंथ की बात करें तो कितनी होगी लेंथ? 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। देखिए ये इसकी लेंथ हो गई। क्लियर? कर लिया ये? जैसे कर लेना, बताना नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। डायग्राम बनाना है, डायग्राम। सुंदर सा चित्र बनाओगे तुम लोग, माम तो सुंदर बनाएंगी नहीं, देखो बट बनाएंगी जरूर। कॉन्फिडेंस देखो, बनाती जरूर है माम, है ना? भले ही इतना गंदा बना, समझा तो देती हैं।
अश्मिता भी मेरी जैसी है ड्राइंग में, और कौन कौन मेरे जैसा है ड्राइंग में? बट जोश देखिए, जज्बा देखिए, वही तो बना रहे हैं, फिर भी पढ़ रहे हैं, उसमें कमी नहीं है। कोई नहीं बेटा, याद करोगे मैम को इसी बहाने। जब कोई सुंदर सी ड्राइंग बनाएगा तो तुमको याद आ जाएगी कि अच्छा मैम से तो नहीं आती थी। ओ भाई, आज नहीं बनेगा ये, बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताना, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है या डबल? कितनी मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रही हूं मैं? डबल तो कैसा स्ट्रक्चर है बेटा ये? डबल मेम्ब्रेन Double membranous. ठीक है, तो ये इसकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन। ये वाली हो गई बेटा इसकी क्या? इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसमें ज्यादा परमिएबल कौन सी वाली होगी? आउटर वाली, ठीक है। मोर परमिएबल कौन होगी? हमेशा जब भी कोई भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है या सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, है ना। यस ऋतिका, आई एम अग्री। फिर जिसकी खराब ड्राइंग होती है वो यही सब कहते हैं, ठीक है। जिनकी अच्छी होती है वो अभी 10 इसके वो बता देते फायदे। चलो आ जाओ। इनर मेम्ब्रेन देखो इनफोल्डिंग कर रही है अंदर साइड या नहीं, बताओ। यस मैम इनर मेम्ब्रेन क्या है, अंदर से इस तरीके से इनफोल्डिंग कर रही है। तो ये जो आपका इनफोल्डिंग है विच इज नोन एज क्रिस्टी, इनर मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है बेटा? क्रिस्टी। और दूसरा सिस्टर्नी पढ़ाया था मैंने, वो वर्ड कहाँ पे पढ़ाया था? कभी कभी मैच द कॉलम में आ जाती चीजें, बताओ। सिस्टर्नी कहाँ पढ़ाया था? किसका फीचर था? Golgi apparatus. नो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। किसका फीचर था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का था, ठीक है। क्रिस्टी कहाँ पे पढ़ रहे हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है, याद रहेगा अभी, ठीक। फिर और क्या पाया जाता है बेटा? राइबोसोम। क्या पाया जाएगा यहाँ पे? राइबोसोम पाया जाएगा। कौन सा वाला? कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? 70s। ये कितनी बार हमने पढ़ा है? ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल, और जब भी ऑर्गेनेल के अंदर राइबोसोम पाया जाएगा इट शुड बी 70s, यस, ठीक है। लेकिन जो सेल के अंदर पाया जाएगा वो कौन सा होगा? 80s होगा यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। और क्या पाया जाता है यहाँ पे बेटा? इसके पास खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। तो खुद का अपना क्या है इसके पास? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। चलो, और क्या है? ये जो अंदर का स्पेस है विच इज नोन एज मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये इतना कर लिया तुम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे ये तुमको बैक्टीरिया की तरह नहीं दिख रहा है? राइबोसोम है, खुद का डीएनए है, ऐसे ही होता है बैक्टीरिया में भी। 70s वाला राइबोसोम भी। अब देखो यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ मैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पे देखो मैम इस तरीके से क्या बना रही हैं, F1 F0 पार्टिकल। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? F1 F0 भी बोलते हैं, F0 भी बोलते हैं। F1 F0 पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। क्या काम है इस F1 F0? कहाँ पाए जा रहे हैं ये देखो, पहले यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। रेस्पिरेशन पढ़ोगे ना तो वहां पे डायरेक्ट करवाया जाएगा, तो देख लो, ठीक है। मैम तो पूरा लेके चलती है, लेकिन ये यहाँ पे है,
हाँ डबल मेम्ब्रेन में होती, ठीक है। F1 F0 पार्टिकल है, ये कीमो ऑस्मोसिस करवाता है। अभी कीमो ऑस्मोसिस कहाँ पढ़ोगे तो रेस्पिरेशन में, हेल्प्स इन कीमो ऑस्मोसिस। अब है क्या बेटा, यहाँ पे एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। द नेम ऑफ द एंजाइम इज एटीपी सिंथेज। सिंथेज मतलब कुछ बना रहा है। क्या बना रहा है? एज लगा है, एंजाइम है, सिंथेज वर्ड से कुछ चीज की सिंथेसिस कर रहा है। और किस चीज की सिंथेसिस कर रहा है बच्चों? एटीपी की, ठीक है। चलो, तो क्या बनवाएगा ये? एटीपी मॉलिक्यूल बनवाएगा या नहीं? ठीक है, क्या बनवाएगा ये? एटीपी मॉलिक्यूल। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूं एटीपी सिंथेज को, तो एटीपी सिंथेज है क्या आपका? एक ऐसे बेस होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। फिर इसका एक स्टॉक होगा, और क्या होगा यहाँ पे? इसका एक हेड होगा, ठीक है। तो ये हेड में ही ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर बनता है, इसी हेड में क्या पाया जाएगा? एटीपी सिंथेज। कहाँ होगा एटीपी सिंथेज? यहीं पे। क्लियर? ठीक है। F1 F0 पार्टिकल जो बनेंगे, इनके हेड वाले रीजन में क्या पाया जाएगा? एटीपी सिंथेज पाया जाएगा। क्लियर है यहां तक सबको? बोलो। अब देखो कुछ चीजें मैं बताने जा रही हूँ। पहले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चलती है बेटा? क्लियर कनिका? चलो बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मैं लिख दूं, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। पहले समझाती हूँ फिर लिखते हैं, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, मतलब एटीपी बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? उसमें आएंगे, और वही इलेक्ट्रॉन्स जब आपका क्या होता है, लास्ट में H+ आयन निकलता है तो एटीपी में कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। वो उतना चलता है। अब देखो, इस उसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो वो एंजाइम, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, यहीं पे पाए जाते हैं। यही बनाया ना मैंने F1 F0 पार्टिकल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहाँ पे पाए जाते हैं? इनर मेम्ब्रेन में, पहली चीज। दूसरी चीज, क्रेब्स साइकिल, नाम सुना है क्रेब्स साइकिल का? ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होती है, आफ्टर दैट एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका क्या होगा? पहले ग्लाइकोलिसिस होगी, फिर क्रेब्स साइकिल होता है। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के किस वाले हिस्से पे होगा? ये मैट्रिक्स में। कहाँ होता है ये बेटा? मैट्रिक्स में होता है। तो ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, लिंक रिएक्शन। व्हाट इज लिंक रिएक्शन? अब देखो, साइटोप्लाज्म था, यहाँ साइटोप्लाज्म था, यहाँ ग्लाइकोलिसिस हुई। कहाँ जाना है इसको आगे के रिएक्शन के लिए? क्रेब्स साइकिल में जाना है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस से जब क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं तो एक रिएक्शन पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। तो अब तुम खुद समझो। यस, देखो यहां से किसी चीज को कहाँ जाना है? यहां जाना है, तो लिंक्ड हो रहा है। तो दोनों के बीच का लिंकिंग एरिया कौन सा है? कौन है लिंकिंग एरिया? यस। तो लिंक रिएक्शन कहाँ होगा बच्चों, बताओ जल्दी से? आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन में होगा, होगा, है ना? एकदम क्लियरली समझ में आ गया ना? नहीं, ठीक है। डन एवरीवन? आया समझ में? कोई डाउट? ठीक है, समझ समझ के पढ़ना है। क्लियर है ना? इतना लिखाऊं अभी? अब ये पॉइंट्स लिख लेते हैं। बना लिया है सबने? चलो, एंजाइम्स कहाँ पाए जाएंगे बेटा? ETS के एंजाइम ऑफ ETS प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर वाली मेम्ब्रेन में पाए जा रहे हैं। क्रेब्स साइकिल कहाँ होगा? ये सब पढ़ोगे अभी, अगर मैम पढ़ाएंगी तब तो मैम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। जो भी पढ़ाएगा तो ये सारी चीजें पढ़ाएगा, बट तुमसे थोड़ा सा अगर बेसिक बना रहेगा तो वहां पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। क्रेब्स साइकिल कहाँ रन होगा बेटा? मैट्रिक्स में, ठीक है। और जो लिंक रिएक्शन है वो कहाँ होगा बच्चों? In between outer and yes, inner and outer membrane में, ठीक है।
डन एवरीवन, ऑल सेट। चला जो प्लास्टिड पढ़ते हैं। प्लास्टिड किसका फीचर है? माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, यूकैरियोट का फीचर है, एंड इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल, दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिड, इट इज द स्पेशल फीचर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। नेक्स्ट कर दूं स्लाइड? यस यस ऋतिका, डन मैम। बेटा वो प्लाज्मिड है क्षमा, विच इज प्लाज्मिड, एंड प्लाज्मिड इज द फीचर ऑफ बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है बच्चों? बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, ठीक है। क्या है प्लाज्मिड? अरे मार खाओगे, पढ़ाया है तुम लोग को तो प्लाज्मिड, वायरटेक पढ़ चुके हो ना। मैं एकदम वो हो गई थी, अरे मैंने नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है भाई। Yes, ma'am. मोनेरा में पढ़ोगे फिर से, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना। कैसे यूज करते हैं प्लाज्मिड का, किस चीज में? as a vector. एज अ वेक्टर, ठीक है। यस चलो प्लास्टिड डालो बेटा हेडिंग। ये भी कैसा है आपका? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। देखो यहां से फ्रिक्वेंटली बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, विच इज द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर ओवर हियर, ठीक है। सेल से मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। चलो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, और क्लोरोप्लास्ट बोल रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या था? Double membranous structure. ऑर्गेनेल, ठीक है। कहाँ पाया जा रहा है बेटा? प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट में, हायर प्लांट में भी पाया जाएगा, और एल्गी में पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा। हर उस जगह जो फोटोसिंथेसिस करता है वहां पे प्लास्टिड होंगे, ठीक है। चलो अब अगर इसके टाइप की बात करें, ठीक है, टाइप्स पढ़ते हैं, तो टाइप्स में आपका क्या होगा? 3 तरीके के आपके प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। पहले का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपके दो अलग अलग पिगमेंट की वजह से वेरी करता है। पहला जो मोस्ट कॉमन अभी हम पढ़ेंगे, क्लोरोफिल। कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है इसके अंदर? क्लोरोफिल। और क्या फीचर है क्लोरोफिल का? पार को एब्जॉर्ब करता है ना। ट्रॉपिक लेवल पढ़ा है सबने? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पढ़ा है सबने, है ना। वहां पे पार पढ़ा था, पार को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर होता है, तो यहाँ पे कलरफुल वाले पिगमेंट पाए जाएंगे, ठीक है। ये भी प्लांट्स एंड एल्गी दोनों में पाया जाता है ना। फिर इसमें कौन कौन से 2 पिगमेंट? या तो कैरोटीन होता है या तो ज़ैंथोफिल होता है, ब्राउन एंड ऑरेंज, है ना कलर। फिर एक होता है बेटा आपका ल्यूकोप्लास्ट, इट इज कलरलेस वन। ल्यूकोप्लास्ट ये कैसा है? कलरलेस है, ठीक। अब देखो बाकी दोनों तो आपके क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, पिगमेंट्स हैं, या फिर प्लांट को एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे टमाटो का होता है आपका, ठीक है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो बेटा ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर डिवाइड किया जाता है किसके अकॉर्डिंग? स्टोरेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनका काम क्या है? फॉर द स्टोरेज। अब किस चीज का स्टोरेज कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे? 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फिर से फर्दर क्लासिफाइड हो जाएंगे। पहला होता है आपका एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। क्या है एमाइलोप्लास्ट? स्टोर करता है किसको? स्टार्च को, ठीक है। तो अगर स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिड के बारे में पूछा जाए, विच इज एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। चलो फिर अगर ये ऑयल को स्टोर कर रहा है तो एलियोप्लास्ट।
किसको स्टोर कर रहा है? ऑयल को। ठीक है। एरियोप्लास्ट होता है आपका क्या? प्रोटीन को जो स्टोर कर रहे हैं। तो कौन सा मॉलिक्यूल स्टोर कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इनको अलग अलग पार्ट में बांट दिया। ठीक है, प्रोटीन को स्टोर कर रहा। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? मेन चीज जो पढ़नी है वो क्या पढ़नी है हमको? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, बट ये सारी चीजें याद रखना है। बेटा प्रतिभा, वो लीव्स को बोला जाता है, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बनाते हैं। डन हो गया है ना सबका? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? नो मैम। चलो भाई, डन। चलो आ जाओ, फिर से क्या ड्रॉ करेंगे? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, इस बार ये जो मेम्ब्रेन है इसमें कोई भी फोल्डिंग वगैरह नहीं है, लेकिन क्या है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है या नहीं? यस है। बहुत हंसी आ रही है अश्मिता, पढ़ लो। ठीक है, अब यहाँ पे चल, अंदर स्पेस होगा बहुत सारा, दैट स्पेस इज नोन एज, जल्दी बताओ, दैट स्पेस इज नोन एज, पता है किसी को? स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है बेटा इसको? स्ट्रोमा बोलेंगे। ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, ये समझना, बस ये थोड़ा समझने वाली चीज है। इस तरीके से एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जा रहा है बेटा? ये एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज थैलेकॉइड। सिंगल यूनिट क्या कहलाएगी बच्चों? थैलेकॉइड। बहुत ज्यादा ही बड़ा सा बना दिया, क्या करूं हम? क्या कर दिया माम ये आपने? कोई नहीं, इधर लिख लेंगे थैलेकॉइड। यहाँ बहुत कुछ लिखना था वैसे। सिंगल यूनिट बेटा थैलेकॉइड है। अब थैलेकॉइड के बीच में एक स्पेस दिख रहा है तुम लोगों को, क्या कहलाएगा वो? ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। और एक एक टर्म जो मैम समझा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब पढ़ोगे तो फिर तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो तो ये जो, क्योंकि वहां पे ना सिर्फ इतना लिखा, कोई भी बता देगा कि ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में हो रहा है, ठीक है, फिर तुम कंफ्यूज हो गए कि ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड था क्या। तो थैलेकॉइड क्या है? जो कॉइन लाइक सिंगल स्ट्रक्चर में बन रहे हैं वो थैलेकॉइड है। इसके अंदर का जो स्पेस है वो क्या है? ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। ठीक है, अब देखो ये बेचारा अकेले नहीं रहता। ठीक है, कैसे रहता है? ग्रुप में रहता है, तो ऐसे पाइलअप हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? जब बहुत सारे थैलेकॉइड एक साथ मिल गए तो ये क्या कहलाएंगे? ग्रेना। अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया बेटा? ग्रेना। तो व्हाट इज ग्रेना, व्हाट इज थैलेकॉइड, समझ में आया? सिंगल यूनिट इज थैलेकॉइड, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द पाइलअप और ग्रुप, तो ये फिर क्या कहलाएगा बेटा? ग्रेना कहलाएगा। क्लियर इतना यहां तक सबको? अब एक ग्रेना तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, है ना? यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अब देखो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या होंगे? ये आपस में इंटरकनेक्टेड। तो जिस लेयर से ये इंटरकनेक्टेड होते हैं बेटा, वो लेयर आपकी क्या कहलाती है? स्ट्रोमा लैमेला। यस, ठीक है, ये जो लेयर से ये इंटरकनेक्टेड है वो लेयर आपस में क्या कहलाएगी? स्ट्रोमल लैमेला। किसने आंसर किया है? मैम ऋत्विका। वेरी गुड। ठीक है, स्ट्रोमल लैमेला कहलाएगी। ठीक है, चलो फिर क्या पाया जाएगा? इसके पास भी खुद का राइबोसोम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑर्गेनेल कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम। तो आंसर क्या है? प्लास्टिड एंड
मतलब क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यस। और क्या होगा यहाँ पे, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और क्या पाया जाएगा यहाँ पे, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है ना, ठीक। इतना अब देखो, दो चीजें होती हैं फोटोसिंथेसिस में। थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। मैम पढ़ना है। थोड़ा सा पढ़ा दूं, और नहीं तो नेक्स्ट वो पढ़ा दूं। अश्मिता बहुत सिंसियरली पढ़ रही, वेरी गुड अश्मिता, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। कोई नहीं, पढ़ लो अच्छे से सिंसियरली। फिर क्योंकि एक मॉक टेस्ट तो करेंगे, खत्म हो जाएगा तो, अगर मैम की क्लास रही, ठीक है, शायद 2 डेज और है, तो लास्ट डे पे मॉक टेस्ट करेंगे, तब पता चलेगा किसने कितना सिंसियर पढ़ा है। ज्यादा से पढ़ा दूं? अच्छा बेटा, बहुत ज्यादा से ना इंडाइजेशन हो जाता है, जितना क्षमता है ना उतना ही। चलो नेक्स्ट, पहले मैं एक मैम नेक्स्ट स्लाइड कर, पढ़ा दो क्या मैम, सिर्फ चैप्टर पढ़ा दो फोटोसिंथेसिस, ज्यादा चैप्टर ही। चैप्टर पढ़ा दूं? पढ़ाने को तो मैं पूरा 11 तैयार हूँ बेटा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। चलो, ताकि तुम मुझे याद रखो अश्मिता। कौन पूछने वाला था मॉक टेस्ट के बारे में? शमा। हाँ, ये वाला चैप्टर हो जाएगा अगर मतलब लास्ट डे के पहले, तो एक मॉक टेस्ट करवा दूंगी, ठीक है, इससे सेल का ही। पहले मेरी बात सुनो, ये देखो, पहले एक स्लाइड पीछे जाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, फिर इस स्लाइड पे आऊंगी, और फिर तुम बाकी सारी चीजें इस डायग्राम में बताना, ठीक है। चलो देखो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की बात करें तो एक पढ़ते हो तुम डार्क रिएक्शन, और एक पढ़ते हो लाइट रिएक्शन। क्या मतलब है इसका? लाइट रिएक्शन, और दूसरा पढ़ते हो तो डार्क रिएक्शन। बोलो अब इसका मतलब बेटा, पता है कुछ क्या Yes, होता ma'am. है? Yes, क्या light होता है? reaction in the presence of sunlight, dark reaction in the absence of sunlight. सही बताया ऋतिका ने। एक बार लिख दो चैट बॉक्स में यस ना। कौन कौन ऋतिका के साथ है, यस और नो लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में। सब ऋतिका को इंटेलिजेंट समझते हैं, अभी सब यस लिखेंगे। आने लगा मैसेज, यस यस। एक किसी ने नो बोल दिया भाई, अश्मिता ने नो बोल दिया। मेरे साथ हो, मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। ऋतिका के साथ कौन कौन है? शिवानी भी नो बोल रही, ओह गायत्री है साथ में। एक सेकंड देना मुझे, मेरे साथ हो, ठीक है, मेरे साथ नहीं, बस ऋतिका का बताना भाई। मैम मैं तो आपके साथ भी हूँ। चलो हजो बेटा, फिर मैं ही बता देती हूँ। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, ठीक है, यहाँ डाल देते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट में, और बहुत गलत बात ऋतिका ने बताई थी, तो ये कोई सीखेगा ही नहीं। जो मैम बता रही है वो सीखना है, ठीक है। माना मेरी लाइन थोड़ा गलत हो गई, बट फिर भी
अब मेरी बात सुनो, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। ऐसा कुछ नहीं कि एक लाइट में हो रहा है एक डार्क में हो रहा है। एक लाइट को यूटिलाइज करके प्रोडक्ट बना रहा है और उस प्रोडक्ट से, ठीक है, लाइट को यूटिलाइज एक बार में किया और उससे प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसे किसी एक ने खाना बनाया, किस पे बनाया, गैस पे बनाया होगा, ठीक है, तो एनर्जी लगी वहां, लेकिन कैसरोल ले जा करके तुमने रखा कहाँ, डाइनिंग टेबल पे, तो क्या वहां एनर्जी लगी, फ्यूल का यूज हुआ, नहीं हुआ। लेकिन मैं ये बोलूं कि डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती है तो बिल्कुल गलत है। मैं बोलूं कि मेरे सामने एक कैसरोल रखा हुआ है, उसमें कुछ अच्छा खाने का सामान है, तो मैं बोल दूं कि इसमें कोई फ्यूल नहीं लगा, बिना फ्यूल के बन गया, करेक्ट होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं बताना है कि ये अंधेरे में होता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। यहाँ लाइट यूटिलाइज हो रही है, यहाँ पे लाइट यूटिलाइज नहीं हो रही। ये दिन में ये भी चलेगा। फोटोसिंथेसिस है बेटा, कब होगी, दिन में, ड्यूरिंग डे टाइम। यस, ठीक है, तभी तुम लोग मेरे साइड थे। चलो अभी क्लियर करते, ठीक है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे दो फीचर चलते हैं, कौन कौन से, एक नॉन साइक्लिक वाला पढ़ते हैं हम, लाइट रिएक्शन दो होता है, ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है बेटा साइक्लिक होता होगा, एक नॉन साइक्लिक है तो दूसरा क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसको एक और लिविंग एग्जांपल दूं, तुम बेटा अपने घर से निकले, ठीक है, अपने घर से निकले, हर जगह घूमे फिरे और वापस अपने घर पे आ गए, दैट विल नोन एज साइक्लिक। यस, बिल्कुल सही। तुम यहां से निकले, यहाँ गए, वहां गए, वहां गए और यहीं जाके रुक गए, ठीक है, अपने घर से निकले, नानी के यहाँ जाके रुक गए, साइकिल कंप्लीट हो रहा है, नहीं। अब बन क्या रहा है, जरा ये देखो, क्या बन रहा है, जेड। जेड। तो इसी को क्या बोला जाता है, जेड स्कीम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, जेड स्कीम भी बोला जाता है। जेड बन रहा है, क्या बोलेंगे इसको, जेड स्कीम बोलेंगे, ठीक है। अब बेटा इतना और ज्यादा डिटेल में मैम पढ़ा नहीं सकती, ठीक है। डार्क साइकिल का मतलब क्या है, जिसको सुना होगा C3 साइकिल, ठीक है, बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ, वो भी इसलिए कि प्लास्ट, अभी क्लोरोप्लास्ट में ये चीज कहाँ कहाँ होती है ये जान लो, ठीक है। दूसरी चीज ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहलाता है, लाइट इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि रात में हो रहा है, लेकिन लाइट से इसको फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि लाइट वाला काम तो पहले ही कोई कर चुका है लाइट रिएक्शन में। यस, क्लियर। अश्मिता का आंसर नहीं पड़ा था बेटा, कोई नहीं, चलो अच्छा, इतना चीज क्लियर है सबको। अब देखो यहां होता क्या है, वापस से इस वाले डायग्राम पे आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो थैलेकॉइड जो है, उस थैलेकॉइड में क्या होता है और स्ट्रोमल लैमिला में क्या होता है। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं, ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, आपका डार्क रिएक्शन कहाँ होता है और लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ठीक है। तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, पहले तो ये समझो, ये इजी वन है। डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा में। और डार्क रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है विच इज नोन एज ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस के बाद जो ग्लूकोज बन रहा है वो कौन बना रहा है, डार्क रिएक्शन में बन रहा है। कहां बन रहा है, स्ट्रोमा में बन रहा है। स्ट्रोमा क्या है, आपके क्लोरोप्लास्ट का अंदर जो स्पेस है वो आपका क्या है, स्ट्रोमा है। क्लियर इतना। बाकी रिएक्शन कहाँ हो रहा है, तो देखो दो जगह होता है, एक होता है थैलेकॉइड में और दूसरा होता है स्ट्रोमल लैमेला में, दो जगह, ठीक है। लाइट साइकिल दो है ना आपके, तो एक होगा थैलेकॉइड में, मतलब थैलेकॉइड के ल्यूमेन में, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, सिंगल सिंगल थैलेकॉइड ही तो है ये, है ना, आया समझ में। तो थैलेकॉइड में एक रिएक्शन होगा और एक होगा स्ट्रोमल लैमेला में, ठीक है। तो जो आपका साइक्लिक वाला होता है वो कहाँ होता है, साइक्लिक वाला कहाँ होता है, स्ट्रोमल लैमेला में। कहाँ पे पाया जाता है बेटा, स्ट्रोमल लैमेला में पाया जाता है। थैलेकॉइड में कौन सा पाया जाएगा,
नॉन साइक्लिक वाला कौन सा होगा यहाँ पे? नॉन साइक्लिक। ठीक है, अब दो तरीके के फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो जो साइक्लिक है उसमें कौन सा फोटो सिस्टम होगा? एक ही जगह से शुरू किया, एक ही जगह पे एंड कर दिया, तो एक फोटो सिस्टम होगा फोटो सिस्टम 1। क्या लगता है क्या ना क्या पढ़ा दूं तुम लोगों को, सारा एक्स्ट्रा पढ़ाए जा रही हूँ सेल में, आ जाओ। ठीक है, लेकिन नॉन साइक्लिक एक जगह से निकले थे दूसरी जगह पहुंचे थे, तो कितने फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम 1 भी है एंड फोटो सिस्टम 2 भी है, दोनों फोटो सिस्टम यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर? तो जेड स्कीम या आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा? थैलाकॉइड में होगा बेटा, और साइक्लिक वाला कहाँ होगा? स्ट्रोमल में होगा। ठीक, अब आगे जाके क्या हो रहा है आपका, बताओ जल्दी से, आगे जाके क्या हो रहा है? डार्क रिएक्शन है ना? बोलो यस मैम, सही बात बोल रही हैं। ठीक है, इतना। एक चीज और बता दूं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, यहां तक क्लियर सारे बच्चों को? Yes, 4 ma'am. मिनट और है तो 7:15 तक टाइम। Previous slide, please. प्रीवियस देख लो। Done, ma'am. Thank you. क्लियर? आ जाओ, फोटो सिस्टम वाला रिपीट करो स्लाइड करना बेटा, ये वाली या प्रीवियस? मैम, इससे आगे वाली। जतिन, दो तरीके के फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है, कि कितनी रेंज। वाली। इसके बाद तो मैंने ब्लैंक है बेटा, ये है एक, ये है एक, ये वाली, ये तो बहुत पहले का, मैम, ये वाली आपने की। नो मैम। तो फिर यही है बेटा। मैम जो इसके बाद की थी। इसके बाद तो अभी कुछ लिखा ही नहीं बेटा, ब्लैंक स्लाइड है। मैम वो डार्क रिएक्शन वाली जो अभी की थी। यही तो है, अरे इसी वाले डायग्राम में करवाया है ना बेटा, ये डार्क रिएक्शन, ये दिख रहा है, ये डार्क रिएक्शन ग्लूकोज स्ट्रोमा में, इसी डायग्राम में एड ऑन करवाया था। जतिन की एक क्वेरी आई है फोटो सिस्टम वाली। बेटा फोटो सिस्टम आपका क्या है? दैट मीन्स क्लोरोफिल का रेंज कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट कितना कर रहा है। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 क्या होते हैं? फोटो सिस्टम 1 जो है, ये भी बता देती हूँ, 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है। कितना करता है? 700 नैनोमीटर को। ठीक है, याद कैसे रखोगे? और PST2 जो है आपका फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो करता है 680 को। ठीक है, अब फर्स्ट कौन आएगा बताओ, याद ऐसे रखना है, फर्स्ट कौन आएगा? 681. फर्स्ट कौन आएगा? 700 वाला या 680 वाला? 700 वाला, तो PS1 700 है, PS2 680 है। जिसके नंबर कम वो सेकंड आएगा ना बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? जिसके नंबर ज्यादा वो फर्स्ट आएगा, है ना, ऐसे याद कर लेना। चलो अब देखो होता क्या है फोटोसिंथेसिस में, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन एक्चुअल में है क्या? तो कुछ और नहीं हो रहा है। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है? वाटर है, वाटर है या नहीं है, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. लाइट इसके ऊपर आएगी और फोटोलाइसिस कर देगी। लाइसिस मीन्स Breakdown. किसके प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। तो फोटोलाइसिस जैसे ही होगा बेटा, तो प्रोटॉन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलते। ठीक है, आया समझ में? Yes, क्लियर है ma'am. इतना? क्या बना यहाँ पे? तो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस में, बोलो बिल्कुल निकलती है मैम। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से लिबरेटेड होती है, CO2 से या वाटर से? तो आंसर विल बी, कहाँ से निकल रही है? वाटर Water. से। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये तुम्हारा हुआ। दूसरा, ये प्रोटॉन बना, ठीक है, इतना काम हो गया, यही काम लाइट करवा रही है, इसलिए लाइट रिएक्शन। अब देखो होता क्या है, ये चला जाएगा प्रोटॉन कहाँ? स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में प्लांट के पास कौन है?
कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है प्लांट के पास? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में जब ये प्रोटॉन मिलेगा तो क्या बना लेगा? ग्लूकोज बना लेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? जल्दी से बताओ। मैम रिडक्शन। ठीक है, तो ये रिडक्शन करके क्या बना लिया इसने? ग्लूकोज बना लिया। और ये ग्लूकोज कहाँ बना फाइनली? डार्क रिएक्शन में। लेकिन क्या लाइट रिएक्शन हुआ नहीं होता तो ये डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता? नहीं होता। No. प्रोसेस दिन में ही हो रही है बेटा, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि डार्क रिएक्शन से सनसेट के बाद शुरू हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बट लाइट वाला जो काम है, लाइट पे जो डिपेंडेंट फंक्शन है, वो कौन कर रहा है? आपका लाइट रिएक्शन वाला काम। ठीक है, इसमें दो मॉडल पढ़ेंगे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। क्लियर इतना? यस मैम। साइक्लिक में जहां से निकला था इलेक्ट्रॉन वापस वहीं चला जाएगा। नॉन साइक्लिक में एक जगह से निकला था दूसरी जगह जाके एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, PS2 से शुरू हुआ, PS1 पे जाके स्टॉप हो गया, तो इसको बोलेंगे जेड इसकी। एक जगह से निकला दूसरी जगह पे स्टॉप हो गया, जेड बन जाता है, इसलिए जेड इसकी। ठीक है, यस, फोटोसिंथेसिस ज्यादा पढ़ा दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा, बस वही स्कीम बचा है, C3 साइकिल बचा है, कहो तो पढ़ा दूं, पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ट्रू और फॉल्स? फोटोसिंथेसिस, ट्रू और फॉल्स बताएंगे बच्चे। फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोलाइसिस। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? आज इतना ही पढ़ना है तनीषा? अभी बातें करूं तो अभी 10 मिनट बातें कर लोगे तुम लोग, पढ़ना लेकिन इतना ही है ना? तनीषा ने कह दिया आगे नहीं पढ़ाऊंगी। फॉल्स कौन लिख रहा है भाई? ट्रू है, ट्रू। प्रतिभा कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ट्रू है। क्यों ट्रू है? जितना ज्यादा ये आपका वाटर टूटेगा उतना ज्यादा यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, और इसको यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी भी दे रहे हैं रिडक्शन करवाने के लिए। यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ना, और बॉन्ड बनेगा नया तो एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी भी यहां से मिल रही है। ऐसा लग रहा है आज मैं कितना ही पढ़ा दूं। अच्छा, तनीषा ने तो मना ही कर दिया। इतना क्लियर? क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारा फोटोसिंथेसिस पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, आधा। सिर्फ अब साइकिल्स बचे हैं। मैम वो भी पढ़ा दो। टैग पॉलीमरेज क्या है बेटा? टैग पॉलीमरेज पीसीआर में पढ़ाया था। पीसीआर में स्ट्रैंड को अलग करने के लिए डीनेचुरेशन दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास हेलिकेज नहीं है। ठीक है, तो जब डीनेचुरेशन दे रहे हैं तो क्या होगा? जो पॉलीमरेज, क्योंकि हम क्या करते हैं बेटा, अलग अलग नहीं डालते, एक छोटी सी इतनी बड़ी सी वायल होती है, बस इतनी बड़ी। ठीक है, उसके अंदर ही सारा रिएक्शन मिक्सचर हम मिक्स करके डाल देते हैं। कहाँ? पीसीआर थर्मल साइक्लर में, बस फिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है? टैग पॉलीमरेज इज द आर्की बैक्टीरिया, मतलब टैग पॉलीमरेज आर्की बैक्टीरिया नहीं है, थर्मस एक्वेटिकस इज आर्की बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिल है। ठीक है, तो एक्सट्रीम कंडीशन पे पाए जाने वाले बैक्टीरिया के अंदर जो रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, विच इज टैग पॉलीमरेज, वहां से निकाला और क्या किया? पीसीआर में यूटिलाइज किया, ताकि जब डीनेचुरेशन हो, स्ट्रैंड अलग अलग हो, तो प्रोटीन के बारे में एंजाइम्स आर प्रोटीन को हाई टेम्परेचर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? डीनेचर्ड हो जाएगा, है ना? और डीनेचर्ड हो जाएगा तो फिर फंक्शन नहीं करेगा। इसलिए कौन सा वाला यूज करते हैं? टैग पॉलीमरेज, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो क्या होगा? रेजिस्ट करेगा, आर्की बैक्टीरिया का है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, मैम उस दिन प्रतिभा दीदी मेरे बारे में क्या बोल रहे थे आपसे? ये डीनेचुरेशन में स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। और डीएक्टिवेट का मतलब क्या है? कम हो गया टेम्परेचर तो उतनी देर फंक्शन नहीं करेगा, लेकिन वापस से टेम्परेचर सही हुआ तो फिर फंक्शन करेगा। यस क्षमा, सही बात है। इसीलिए थर्मोस्टेबल यूज किया जाता है, ताकि टेम्परेचर
मेंटेन रहे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत लिख दो अब चैट बॉक्स में, बस बहुत हो गया, ज्यादा पढ़ा दिया। अब बताओ कोई दिक्कत? जहां तक पढ़ाया है, दोनों ऑर्गेनेल, 3 ऑर्गेनेल, 4 ऑर्गेनेल पढ़ाए, कंप्लीट, नो दिक्कत लिख दो जल्दी से। दिक्कत हो तो फिर दिक्कत लिख देना, फिर से डाउट्स लिए जाएंगे। नाम रीड कर रही हूँ, बता दूं, जिनके मैसेज नहीं आ रहे उनको एब्सेंट माना जा रहा है। नो दिक्कत। तनीषा को तो दिक्कत ये है कि मैम आगे क्यों पढ़ाई जा रही है इतना, नहीं पढ़ना फोटोसिंथेसिस। यस शैलजा देख लिया, सबके देख रही हूँ बेटा, चैट बॉक्स ऐसे बड़ा सा ओपन करके बैठी हुई हूँ। अच्छा तबीयत नहीं ठीक है, गेट वेल सून तनीषा। बेटा मैम को आज की बात याद नहीं रहती है, 3 दिन पुरानी कैसे याद रहेगी कि क्या बोला था प्रतिभा ने। नालायकों की कोई दिक्कत नहीं है स्मिता, ठीक भाई। अरे ऐसा क्या लिखा था भाई, ये तो देखा ही नहीं मैंने शैलजा। नो दिक्कत बस देखा था। गायत्री शो हो रहा है बेटा मैसेज, ये वाला तो शो हुआ। अच्छा अभी पढ़ा शैलजा, हाँ सोच रही हूँ बेटा मैं भी, आइडिया इज गुड। हाँ यार अभी तो नहीं है, मैम की ठंडक वैसे भी लेट आती है। प्लास्टिक के टाइप वाली स्लाइड दिखा दूं, ये वाली गायत्री। No, ma'am. Yes, ma'am. नहीं अश्मिता तो याद रहती, बातें याद नहीं रहती बेटा। Then, ma'am. Thank you, ma'am. यस फोटोसिंथेसिस का टॉपिक Then, कंप्लीट हो जाएगा, ये तो सही है। बस 2 चीज पढ़ानी है, दोनों आपका साइकिल पढ़ा दूंगी, कीमोस ऑस्मोटिक पढ़ा दूंगी, C3 साइकिल, बस फिर क्या ही बचा। C3 साइकिल का एक तुमको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, Yes, ma'am. मोस्ट Yes, ma'am. अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? रुबिस्को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन रुबिस्को। ठीक है, Done, ma'am. नहीं शैलजा मैंने नहीं किया। यस C3 साइकिल में यूज किया जाता है रुबिस्को को, है ना। और इसमें जो शुगर होता है वो कौन सा होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। राइबुलोज शुगर, यस 5 कार्बन का आपका, है ना। कीटोनिक, कीटोनिक है कि एल्डिहाइडिक शुगर है? Ma'am, ketonic. यस कीटोनिक। और राइबोस कौन सा है? 70. यस ठीक है, एल्डिहाइडिक होता है। चलो आज सर की क्लास है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा सा वाटर ब्रेक वगैरह ले लो, चाय कॉफी ब्रेक, ठंडक बहुत है। ठीक है, काफी सारे बच्चे हैं लेकिन कुछ तो वैसे वाले हैं जिन्हें जबरदस्ती सर ने बुलाया है, कुछ तो बेचारे हैं बैठे हुए हैं, कुछ बेचारे बैठे हुए हैं कि बस क्या ही बताएं। अभी टाइम अभी टाइम है। अच्छा अच्छा अभी टाइम है बेटा, बैठी रहूं अभी, वाटर ब्रेक नहीं चाहिए? कुछ की माइक नहीं कनेक्ट है, हाँ बेटा वो जबरदस्ती बुलाए गए हैं। कोई अभी जितना पढ़ा दिया उसमें किसी को कोई दिक्कत है? बताओ No, जल्दी ma'am. से। फिर थोड़ी देर तक रुकोगे ना, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ाने लग जाऊंगी, बहुत आज पढ़ाने का मन कर रहा है। Ma'am, पढ़ा दो. और रितिका का पढ़ने का मन कर रहा है, लेकिन है कुछ लोग जिनका कोई पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है।
देखो अश्मिता मेरी, थैंक यू अश्मिता, देखो पढ़ा दो लिख रही है। चलो बहुत दिन से वो नहीं हुआ, एक बार कर दो फिर जाती हूँ, ठीक है? रोका ही है तुम लोगों ने तो। देख ली कितने बच्चे हैं टीम वाले। शिवानी है, कोमल है, अश्मिता है, शैलजा, उज्जवल और कनिका, खेमलता, आकांक्षा, वर्षा भी है, थैंक यू वर्षा, तनीषा, जतिन, प्रतिभा, आंचल, खुशी, गायत्री, अनुष्का, योगिता, और बस इतने कम? मैम आकांक्षा, आपने मेरा मैसेज नहीं भावना, अरे किसी एक का स्किप हो गया, सॉरी बेटा, जिसका वो स्किप हो गया, क्षमा है, देखा। नेहा मैम भी है, अरे क्षितिज भी है, पारुल, क्षितिज मजा आ रहा है पढ़ने में? अश्मिता दो बार, नवीन भी, और नवीन ही नानू है, लाइम आर यू इन द क्लास बेटा, रितिका भी है, तनिष्का, वंशिका, किसका स्किप हो गया भाई, मैसेज नहीं आ रहा है? रितिका का लिया तो नाम मैंने, तनिष्का का भी लिया, अश्मिता का कई बार पढ़ लिया, शैलजा, प्रतिभा, क्या कह रही है? हाँ नवीन ही नानू है, तन्वी भी है भाई, अनु भी, अनु आर यू न्यू इन द क्लास? यस मैम। आस्था भी न्यू है शायद, आस्था आर यू न्यू इन द क्लास बेटा? यस मैम। कितना दिन हो गया, मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है? हाँ अश्मिता भी है क्लास में, दीक्षा भी तो थी क्लास में, एक कहाँ गई? यस मैम। एक दीक्षा 2 जो अभी अभी आई है। मैम जो जो दो नाम वाले बच्चे हैं उनको बोल दो उनके नाम के आगे 1 2 लिख लिया करे, सीरियल भाई। 1 2 लिख दे, अच्छा, खुशी 1 खुशी 2, ऐसा? खुशी है ही नहीं कोई। 1 2 मुझे याद रहता है, ठीक है, एक बार में जिस भी बच्चे से बात करती हूँ याद रहता है, ठीक है? इप्सिता नहीं है इस क्लास में, ये भी पता है मुझे, इतने बच्चों में याद रहता है माम को। चलो अब बस बहुत हो गया, आशु सर आएंगे, उसके पहले 2 मिनट का तो ब्रेक ले लो। मैम शुरू में मैं नहीं थी तब तो आपने पूछा ही नहीं किसी से कि खुशी नहीं है। पढ़ती हो नहीं तुम, फोन पे सबने कॉल तुम्हारी सुन ली थी उस दिन, यही बोल रही थी प्रतिभा। मैम रात गई बात गई, वो तो कब की गई उसकी तो चलो। छोड़ो परे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? सी यू टुमारो, कल तो है हमारी क्लास। यस मैम। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, जो लोग बीमार हैं गेट वेल सून।